आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। हमारा जीवन में सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? ऐसा कौन सा समय है जब मनुष्य जो है सबसे ज्यादा दक्षता हासिल कर सकता है? उससे अच्छा समय उसको प्राप्ति नहीं हो सकता। ये अत्यंत रहस्यपूर्ण है। जब मातृगर्भ में शिशु होता है, 6 महीने का बाद जो भी समय है, आफ्टर 6 months to somewhere 9 months, whatever, जन्म लेने से पहले तक, वह समय सबसे उपयुक्त समय है एक बच्चे का ज्ञान अर्जन करने का। कोई भी ज्ञान अर्जन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही है। अब आप लोग सोचेंगे कि वो तो गर्भ में है, वो कैसे विद्या सीखेगा, उसको सिखाएगा कैसे कौन? उस समय उसका माता पिता उससे सबसे बड़े गुरु है। माता ही सबसे बड़ा गुरु है उसके लिए। माता का क्या सोच है जब गर्भ में वो संतान है? माता का सोच क्या है? माता अपना समय कैसे व्यतीत करता है? और माता पिता अगर दोनों उस समय जो है कुछ ऐसे बात पर चर्चा करेंगे तो बच्चे का जो है जीवन में बदलाव आ जाएगा। वो क्या है? वो मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी संत होगा, वो तो ठीक है। अगर वो कोई मुनि ऋषि है तो उनके बात तो अलग है, उनका जीवनचर्या तो ऐसे ही रहता ही है। लेकिन आम आदमी का बात मैं बोल रहा हूं। वो जो है नियमित कुछ नहीं होगा तो कम से कम रामायण का पाठ कर सकता है, भागवत का पाठ कर सकता है। माता पिता दोनों उसके इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। कोई पढ़ के सुनाएगा और माता सुनेगी। सुनना सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जीवन में। पढ़ने से जितना होता है, ध्यान देके सुनने से उसको ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे का ऊपर। अगर ध्यान पूर्वक कोई सुनेगा तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उस समय जो सुनेगा बच्चा, बस उतने में उसका जीवन में काफी प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि जो अंदर में होता है बच्चा, उस कंडीशन में जब होता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। नॉट फिजिकली, स्पिरिचुअली एक्टिव रहता है। क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है, वो नेचर का ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। वो मातृ का गर्भ में जो है बच्चा जो है, तो पूरी तरफ जो है वो नेचर उसका केयर लेता है। मदर नेचर उसका केयर ले रहे हैं। तो माँ का जो गर्भ है वो भी नेचर का ही गर्भ है। ये हम सोच रहे हैं कि मैं किसको बच्चे को जन्म दिया, मैं जन्म नहीं दिया, वो नेचर ही जन्म दे रहे हैं। तो नेचर से जब बाहर आ जाता है बच्चा, उस गर्भ से जब बाहर आ जाता है तो नेचर से थोड़ा उसका जो है संबंध टूट जाता है। और जितना वो बड़ा होने जाता है तब तक उसका संबंध धीरे 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 आगे आगे टूटते चला जाता है, संबंध बिखरता चला जाता है और उसका कैपेसिटी को घटता चला जाता है। जितना प्रकृति के साथ जुड़ता हुआ और रह सकता है उतना ही ज्ञान उसको प्राप्ति हो सकता है। यही चीज को दिखाया गया भगवान विष्णु का जो अनंत शयन, वो प्रकृति में ही शयन कर रहे हैं। प्रकृति का साथ उनका संबंध है। माता लक्ष्मी प्रकृति का प्रतीक है, उनके पास में बैठे हुए हैं, यानी वो प्रकृति का को गोदी में सोए हुए हैं। ऐसे भगवान शिव भी ऐसे ही है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं और माता पार्वती उनको जो है देख रहे हैं, उनको बैठे उनके पास में, आसपास कहीं है। तो वो नेचर का प्रतीक है। तो इस चीज को हमको अभी तक समझ में नहीं आया। इस चीज को कहाँ है हम लोग अभी?
तो जितना बच्चा जो है गर्भ में सबसे ज्यादा उसका कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है उसके गर्भ में, और उसके जितना जो है गर्भ से निकलेगा तो तब भी रहता है, पिक में रहता है, धीरे 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 वो घटता चला जाता है। इसलिए 7 साल तक बोलते हैं बच्चा एक्टिव रहता है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहता है, अप टू 7 ईयर्स मैक्सिमम। उसके बाद में तो बहुत ज्यादा उसका ऊपर प्रभाव पड़ जाता है बाहर का। और आजकल का जो सिचुएशन हो गया, 3-4 साल से बच्चे का ऊपर जो है बाहर का प्रभाव ज्यादा पड़ने लग रहा है। पहले जो टाइम था उसमें 7 साल था, पर आजकल 3-4 साल का बच्चे का ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है बाहर का। तो नेचर से वो दूर चले जा रहे हैं, ना उसको शास्त्र सुनने का कोई मौका ही नहीं है। कोई माता पिता उसको कहाँ कहानी सुनाते हैं रामायण का, महाभारत का। ठीक है, उसको सूक्ष्म तत्व समझाने का आवश्यकता नहीं है, कोई क्रिया योग सिखाने का आवश्यकता नहीं है, या ज्ञान योग सिखाने का आवश्यकता नहीं है। उपनिषद पढ़ा के सुनाने का तो ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको सुन सकता है, पर वो जब अत्यंत छोटा है, सुनने के लिए उसको इंटरेस्ट है, तब वो रामायण महाभारत सुन सकता है। वो बहुत है, उनका जो कैरेक्टर्स उसमें है रामायण महाभारत में, वो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। इस चीज को समझना बहुत ही गहन है। अब मेरा जीवन का मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेरा जीवन में ऐसा मोड़ आया था, तो जब गर्भ में था मैं, तो मेरे पिताजी जो है माता को मेरा जो है सुना रहे थे रामायण का कहानी कंटिन्यूस। और जब मैं छोटा बच्चा था तब भी मैं नियमित प्रतिदिन रामायण का कहानी सुनता था। थोड़ा सा जब बड़ा हुआ फिर महाभारत में रुचि आया, भगवान कृष्ण में रुचि आया। तो भगवान राम में और भगवान कृष्ण में रुचि आना ये बहुत बड़ी बात है जीवन में बच्चे का प्रोग्रेस के लिए। बच्चा केवल ये नहीं है, अभी लोगों का सोच ये है हम लोगों का कि मतलब बच्चा बड़ा होगा उसको ज्यादा हम लोग कुछ पढ़ा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे और वो बहुत ज्यादा इनकम करने लग जाएगा, कुछ बड़ा बन जाएगा। वैसे बड़ा नहीं बनता है बच्चा, ये सोच बदलना पड़ेगा। बाहर से जो बनेगा वो ठीक है बनेगा, लेकिन सबसे पहले उसको अंदर से बनना है। जब अंदर से बन जाएगा तब बाहर से जो कुछ उसको बाहर का जो बनना है वो बन जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ज्यादा वरीड रहते हैं उसको बाहर से बनाने के लिए प्रेशर देके, अंदर का बारे में हम सोचते ही नहीं है। उसका अंदर का जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हम, बिल्कुल उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हम कोई एटमोस्फेयर ऐसा। तो उसको ऐसा एटमोस्फेयर देने का काम है पिता माता का। जो गर्भ उसको मिला है, तो इसीलिए जो है विवाह संबंध में भी बहुत सारा सावधानी बरत जाता है। पुराण का हिसाब से अगर बृहदारण्य को उपनिषद में हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारा आलोचना हुआ है, बहुत सारा चीज दिया हुआ टिप्स, कैसे माता पिता को जो है मतलब दाम्पत्य धर्म पालन करना है। दाम्पत्य धर्म है, ये कोई मौज मजलिस नहीं है। बड़ा मुश्किल चीज है। अब इस चीज को कोई बताते भी नहीं है, सभी तो खाली ट्रेनिंग देने में लगे हुए। ठीक है, जब अब हम आ गए बाहर, अब बड़े हो गए, अब तक तो कुछ है नहीं, इतना ज्ञान पता नहीं है, तो हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो ठीक है, वो गलत नहीं है। वो कोई क्रिया योग का दीक्षा दे रहे, शिक्षा दे रहे, क्या क्या उसमें जो है आ रहा है, मतलब उसमें मान लीजिए मैं क्रिया योग का साधना करता हूँ, मुझे कैसा कैसा सिम्टम्स आएगा बॉडी में, कहाँ कहाँ, वो चीज बताते हैं। वो तो अपने आप आ जाएगा, जो योग में प्रतिष्ठित होगा उसको अपने आप आ जाएगा, वो अनुभव कर लेगा उस चीज को। उसको ज्यादा बताने का आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बताते हैं ठीक है। जब शक्ति जागृत होता है तो जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास में जो है कुछ चींटी जैसे चलते हुए वो होता है, और कुछ मूलाधार में तो नीचे का पोर्शन में जो है जहाँ मूलाधार चक्र है, जहाँ बोलते हैं मल मूत्र का संस्थान है, उसका बीच का है मूलाधार। मल और मूत्र जो संस्थान है उसका बीच का पोर्शन है, वहां पे आग जैसा जलता हुआ लगता है।
और ऐसे भी स्टमक के अंदर भी पूरा जो है प्रोसेस चलता है। स्टमक का अंदर जो है, जो मणिपुर चक्र है, वो जब भी जागृत होता है उसमें भी जैसे आग जैसे गर्म जैसे लगता है। तो यह सब होता है। हृदय चक्र में भी है, बहुत सारा चीज है हमारा अनुभव के लिए, बहुत सारा चीज है। अब ये सब चीज जो है आजकल तो इंटरनेट में मिल रहा है, लोग बता रहे हैं, लेकिन उसको बता देने से क्या होगा? अगर कोई साधक जो साधना करेगा तो उसको अनुभव आएगा। अब मैं बता दूंगा तो सहस्रार में कैसा अनुभव आएगा, आज्ञा चक्र में कैसा अनुभव आएगा। और हम जो है ध्यान करते हैं, अगर कोई जैसे जर्नी में है, कई यात्रा में है, हम ध्यान कर रहे हैं, कई गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, वहां जैसे मतलब उसमें एक अनुभव, अनूठा अनुभव आ सकता है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठ गए, वहां पे आपको पता नहीं कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा जगह आ रहा है, लेकिन आपको अंदर से महसूस हो जाएगा। जैसे आप आंख खोलेंगे, बाहर से आपको वही चीज दिखाई देने लगेगा। ये इंट्यूशन में आ जाता है, आज्ञा चक्र का प्रभाव से ये आ जाता है। अब ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, मान लीजिए आप ध्यान में हैं, पूरे ध्यान में चले गए, ध्यान से जैसे आप बाहर निकलेंगे, बाहर देखेंगे, तो उससे पहले ही आपको अनुभव हो जाएगा, देखने से पहले तो क्या चीज आप देखने वाले हैं। तो यह आ जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप होता है। तो साधना में ऐसे धीरे 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 बहुत सारा चीज जो है अनुभव में आता है। पर हमको यह ध्यान देना है कि हम अभी तो बड़े हो गए हैं, जो कुछ करना है करेंगे, पर जो अभी बड़े नहीं हुए हैं उनके बारे में हमको सोचना है। जो गर्भ में है या गर्भ में आने वाले हैं, उससे पहले प्रिपरेशन करना है। और जो बच्चे जो है जन्म हो रहे हैं अप टू 4-5 ईयर्स से 7 ईयर्स, उसमें बहुत ज्यादा हमको केयर लेना है। रेगुलर उनको जो है रामायण महाभारत ये सब सुनाना है। फिर उसके आगे थोड़ा बड़ा होगा, गीता पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। फिर क्रिया योग जो है वो भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस फिर आगे करना कर सकते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा। मंत्र वगैरह साधना थोड़ा कर सकता है बच्चा। फिर उसके बाद जो है ज्ञान योग का जो बता रहा हूं मैं, वो उपनिषद वगैरह पढ़ाई करना है, उसके ऊपर मंथन करना है, ध्यान करना है, क्योंकि वो तो अंदर का तर्क है, वो थोड़ा सा डेवलप होगा तो उसको पकड़ पाएगा। नहीं तो वो तो बाहर में फंस गया ना, बाहर का चीज में फंस गया है तो उसको तर्क आएगा नहीं। उपनिषद का तर्क तो है अंदर, जिस बच्चे का पहले से ही हो जाता है, छोटे से मतलब जब गर्भ में है तब से अगर शुरुआत हो गया, बहुत जल्दी पकड़ लेगा उस चीज को। और जिसको विस्मरण हो गया है, बाहर फंस गया है इधर उधर में, तो उसको थोड़ा निकल के फिर उपनिषद का तर्क को, विचार को पकड़ने के लिए समय लगता है। गीता का तर्क को, विचार को समझने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है उसको। गीता में भी विचार होता है ना, तत्व होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से खाली जो है पढ़ लिया बस वही हो गया। तो इसलिए अभी हम जो है अनुभव में खुद अनुभव कर रहा हूं कि जो बचपन में रामायण में सुनता था, माता मेरे को सुनाती थी, और अब मैं रामायण का जो है कोई कहानी देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या जो कुछ है अनुभव हो रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है अनुभूति। अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ है रामायण महाभारत से। अभी सीखने के लिए 99.9% बाकी है हमारे लिए, इतना ज्यादा मतलब अब सब कुछ प्रैक्टिस तो कर रहा हूं हम। मैं तो क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब तो प्रेम का भावना, ये सब तो ठीक है, वो तो जीवन में अभ्यास करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ जब पढ़ते हैं ना कोई शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, अच्छा स्क्रिप्चर्स, तो उसके अंदर अमृत जैसा चीज आता है। वो एक एक कैरेक्टर का कितना महत्व है वो समझ में आता है, धीरे धीरे वो खुलता है। धीरे धीरे जैसे एक पुष्प जो है बंद है, वो धीरे खिलता है, वो ऐसे खिल जाता है अंदर से। उसमें एक एक कैरेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इन्हीं का चारों तरफ इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर घूम रहे हैं। जितने भी पुराण शास्त्र है इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भगवान विष्णु, इन्हीं के कैरेक्टर मुख्य है सब, जितना भी पुराण शास्त्र है। और ये कैरेक्टर जो है एंकर है, एंकरिंग कैरेक्टर, सेंट्रल पॉइंट है, और चारों तरफ जो है बाकी कैरेक्टर्स घूम रहे हैं। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य का चारों तरफ जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ऐसे ही है। भगवान कृष्ण ले लीजिए, भगवान विष्णु ले लीजिए, भगवान राम ले लीजिए, भगवान शिव ले लीजिए, कुछ भी कोई भी कैरेक्टर एक ले लीजिए, सभी एक है, लेकिन वो अलग अलग हिसाब से उसका वर्णना किया गया है सीखने के लिए।
कोई भिन्न नहीं है उनमें, लेकिन थोड़ा सा जो है उसमें ऐसा टाइप का दिया गया है सिचुएशन बना के कि एक आदमी समझने के लिए, लोअर जो है जिसका माइंड इतना हायर में नहीं गया है उसको समझने के लिए सब अलग अलग कैरेक्टर दिए गए हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जीवन में हमको, तो अभी से हम शुरू कर देना चाहिए इस चीज को। हम जितना पारे की करते चलिए, और जो है बच्चे को, और ये मत समझिए कि जो है इंटरनेट में जो चीज आ रहा है सभी कुछ अच्छा है, सभी मतलब आप जरूरी चीज नहीं है सभी, कुछ उसमें बहुत मिक्स चीज आ जाता है, मिक्स होके बहुत सारा चीज आता है। कोई हो सकता है बहुत अच्छा ऑरेटर है, बहुत अच्छा बोल देता है, लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छा है हो सकता है, लेकिन उसको अनुभव कितना है वो नहीं बोल सकते। अनुभव खुद को करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत सुनना है, उसके बाद में अपने ऊपर उसको मंथन करना है। हाँ, एक छोटा बच्चा है उसका सुनने का कैपेसिटी है, उसके अंदर अपने आप वो चीज घट जाता है। जो हमको करना पड़ेगा अभी, अब उम्र हो गया हमको 30 साल 40 साल 50 साल, अब हमको जो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, योग का प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। बच्चे के अंदर वो योग घट रहा है अपने आप, मातृ गर्भ में वो योग है ही है, योग में है वो बच्चा, जब गर्भ में है तो योग में है, योग शयन में है वो, इसलिए इसको बोलते गर्भोदशाई विष्णु। भगवान विष्णु का एक नाम है गर्भोदशाई विष्णु, पयोदशाई विष्णु। तो यह जो है इसको समझना चाहिए। तो वो अपने आप योग में है, खाली जस्ट थोड़ा सा उसका कान में आएगा, वो तो कंसंट्रेशन में है ही है, उसका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हुआ अभी, बाहर आने से धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज को हमको समझना है, इसका गुरुत्व हमको जानना चाहिए। हरि ओम तत्सत।